महाराष्ट्र से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है और बड़ी खबर है एनसीपी एससीपी चीफ और शरद पवार को लेकर। शरद पवार जो कि उम्र के एक पड़ाव को पार कर चुके हैं, 85 वर्ष की उम्र में उन्हें लगातार कभी सांस लेने में दिक्कत, कभी खांसी और अन्य समस्याओं से जूझना पड़ता है। एक बार फिर ध्यान आपका केंद्रित करें उस समस्या पर, क्योंकि सांस लेने की तकलीफ हुई है शरद पवार को और उन्हें बारामती से अब शिफ्ट किया गया है पुणे के एक क्लिनिक में। क्या कुछ अपडेट है, अधिक जानकारी के साथ वैभव हमारे पास हैं। वैभव, शरद पवार को लेकर क्या अपडेट आ रही है? क्या कोई गंभीर समस्या या फिर उम्र के तकाजे की वजह से इस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? देखिए, पिछले कई दिनों से शरद पवार बारामती में थे और बारामती में उन्हें खांसी और सांस लेने में तकलीफ की दिक्कत हुई। इसके बाद फिर उन्हें बारामती के एक अस्पताल से ले जाया गया पुणे के एक अस्पताल में। पुणे में अच्छी सुविधाएं हैं, अच्छे अस्पताल हैं, तो वहां पर अभी फिलहाल उन्हें रखा गया है, उनका इलाज किया जा रहा है। समस्या कोई बहुत बड़ी नहीं है, खांसी जुकाम है, सांस लेने में तकलीफ है और जैसा कि आपने बताया कि ऐसी अवस्था में पहुंचने के बाद, 85 साल की उम्र पर पहुंचने के बाद लोगों को समस्याएं आनी लाजमी हैं। और जिस तरह से पवार परिवार पर पिछले कई दिनों से दुखों का पहाड़ टूटा हुआ है, उन्होंने अपने भतीजे के जाने का गम सहा है, जो पिछले 15-20 दिन रहे हैं पवार परिवार के लिए वो बेहद ही कष्टदायी रहे हैं। और ऐसे में शरद पवार की तबीयत का बिगड़ना, उन्हें अस्पताल में भर्ती होना, यह अपने आप में पवार परिवार के लिए एक और बड़े झटके से कम नहीं है। लेकिन जो अभी तक की ताज़ा खबर है वो यही है कि उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा गंभीर नहीं है, ये मामूली सर्दी जुकाम ही है और इसे ऐसे ही लिया जाना चाहिए। और उम्मीद की जा रही है पवार परिवार के लोगों के द्वारा, उनके समर्थकों के द्वारा, कि वो जल्द ही स्वस्थ होकर फिर से अपने सार्वजनिक जीवन में दिखाई देंगे। बिल्कुल वैभव, हमने देखा पिछले दिनों जब शरद पवार की बहू आप कह सकते हैं सुनेत्रा पवार का शपथ ग्रहण समारोह था, तो वहाँ पर भी नज़र नहीं आए थे शरद पवार। क्या उस वक्त से इस तरह की किसी समस्या का सामना कर रहे थे या फिर अचानक खबर आती है कि खांसी और सांस लेने में तकलीफ सुनने में छोटा लग सकता है लेकिन गंभीर बीमारियों की ओर इशारा करता है? बिल्कुल, और पिछले कई महीनों से कह लें कि वो अब चलने फिरने की वैसी स्थिति में नहीं है जैसे वो पहले थे। कई बार उन्हें व्हील चेयर का इस्तेमाल करना पड़ता है, कई सहयोगियों का इस्तेमाल करता है, उनके कंधे पर हाथ रखकर वो चलते फिरते हैं, तो उनके साथ दिक्कतें आ रही हैं। जैसा कि हम बार बार बता रहे हैं कि वो अब 85 साल के हो चले हैं। शरद पवार से अब हम पहले की जैसी की ऊर्जा और पहले जैसी फुर्ती हम ऐसी उम्मीद करें उनके अंदर देखने को मिलेगी तो ये उम्मीदें बेमानी होगी, क्योंकि उस उम्र के उस पड़ाव पर पहुंचने के बाद उन्हें ये सब समस्याएं आएंगी ही। लेकिन शरद पवार बहुत ही जुझारू किस्म के इंसान हैं, नेता हैं। उन्होंने आज से 20 साल पहले कैंसर को मात दी थी, जब डॉक्टर ने उनसे कह दिया था कि आपका जीवन काल 6 महीने से ज्यादा का नहीं रहने वाला। लेकिन ना सिर्फ उन्होंने कैंसर को हराया, बल्कि अभी भी वो अपना जीवन जी रहे हैं। 85 साल की उम्र में पहुंच चुके हैं, पार्टी के सभी बड़े फैसले लेते हैं, दिल्ली जाते हैं, संसद के सत्रों में भाग लेते हैं, तो सब कुछ वो कर रहे हैं। और अभी जो उनको छोटी मोटी दिक्कतें आई हैं वो सिर्फ व सिर्फ उम्र की वजह से आई हैं। इसको किसी दूसरे तरीके से अभी हमें देखना नहीं चाहिए, जब तक उनके ही किसी सहयोगी के द्वारा, उनके परिवार के सदस्यों द्वारा, या फिर जहां पर वो जिस अस्पताल में है उस अस्पताल के द्वारा कोई आधिकारिक तौर पर बयान नहीं जारी किया जाता कि शरद पवार को ये हुआ है और वो इस तकलीफ में है। फिलहाल की जो भी अपडेट थी वो हमने अपने दर्शकों को बता ही दी है। बिल्कुल, शुक्रिया वैभव ये जानकारी साझा करने के लिए। जैसा कि वैभव ने बताया है कि किसी भी अफवाह में पड़ने की बजाय आपको फोकस करना चाहिए कि आखिर उनके कार्यालय की ओर से क्या लिखा जा रहा है, उनके समर्थक क्या बता रहे हैं। तो कार्यालय का भी पोस्ट अगर हम आपको बताएं तो वहाँ यही कहा गया कि उनको सांस लेने में दिक्कत हुई, खांसी हुई, उसके बाद उनको पुणे के रूबी क्लिनिक में शिफ्ट कर दिया गया है। इससे अतिरिक्त तो कोई बड़ी अपडेट नहीं है मामले पर। बहरहाल हमारी नजर बनी हुई है, जैसे ही कोई जानकारी मिलेगी आपसे साझा करेंगे। स्टूडियो में थे वैभव मिश्रा, मेरा नाम है मुकुंद। आप बने रहिए वन इंडिया के साथ। शुक्रिया। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.